बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप किसी भी चीज को याद करते हो और सही वक्त आने पर भूल जाते हो तो ये वीडियो खास आपके लिए है। किसी भी चीज को याद करने के कुछ तरीके होते हैं। अगर आप उन तरीकों को जान लें तो आप भी किसी भी चीज को बहुत देर तक याद रख सकेंगे। दरअसल हम याद कम करते हैं और रट्टा ज्यादा लगाते हैं। हम किसी भी चीज को रट्टा मारकर याद करने की कोशिश करते हैं और सही वक्त आने पे हम भूल जाते हैं। अगर आप किसी चीज को याद करने का सही तरीका, सही मेथड जान लो तो फिर आप भी किसी चीज को लंबे अरसे तक याद रख सकते हैं। जिस तरह हमारे मोबाइल की दो स्टोरेज होती हैं, इंटरनल स्टोरेज और एक्सटर्नल स्टोरेज, इसी तरह हमारे दिमाग की भी दो स्टोरेज होती हैं। एक लॉन्ग टर्म मेमोरी और दूसरी होती है शॉर्ट टर्म मेमोरी। हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी में वो चीजें स्टोर होती हैं जिनकी हमें ज्यादा देर तक जरूरत नहीं होती, जैसे कि रोड पे चलती हुई लाल गाड़ी देखना। और दूसरी होती है लॉन्ग टर्म मेमोरी। लॉन्ग टर्म मेमोरी में वो चीज़ें महफूज होती हैं जिनकी हमें लंबे अरसे तक ज़रूरत होती है और वो चीज़ें हमें कभी नहीं भूलती। और हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में वो चीज़ें महफूज हैं जो बिल्कुल अलग होती हैं या जिन चीज़ों को हमारा दिमाग पहली दफ़ा एक्सपीरियंस करता है। मिसाल के तौर पर अगर आप कभी हज पर गए हैं तो आप कभी नहीं भूलेंगे। अब मसला ये है कि जो कुछ हम याद करते हैं वो जाता है हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी के अंदर। शॉर्ट टर्म मेमोरी कुछ देर के बाद ख़त्म कर देती है। पहली बात तो ये कि जब आप किसी चीज़ को रटोगे या रट्टा मारने की कोशिश करोगे तो वो कभी भी आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में नहीं जाएगी। वो चीज़ आपके शॉर्ट टर्म मेमोरी में ही रहेगी। तक कि वो आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी में रहेगी उस वक़्त तक वो आपको बड़े अच्छे तरीके से याद रहेगी। लेकिन जब शॉर्ट टर्म मेमोरी से उड़ जाएगी तो फिर कभी याद नहीं आएगी, फिर उसे आप एकदम ही भूल जाओगे। अब किसी भी चीज़ को अपनी लॉन्ग टर्म मेमोरी में भेजने की जो ट्रिक्स हैं वो आपको मैं बता देता हूँ। पहली ट्रिक्स है ऊंचा बोल के पढ़ना। आप जिस चीज को भी पढ़ते हो उसे ऊंचा बोल के पढ़ो। अब आप में से कुछ लोग कहेंगे कि हम पहले ही ऊंचा बोल के पढ़ते हैं लेकिन हमें याद नहीं होता। ये बात ठीक है कि हम में से ज्यादातर लोग ऊंचा बोल के पढ़ते हैं लेकिन हमको फिर भी चीजें याद नहीं होती, फिर भी अपना स्कूल का काम याद नहीं होता। जो असल ट्रिक है वो ये है कि ऊंचा बोलकर अपनी आवाज़ को अपने दाएं कान में जाने दो। आप अपने मुंह पर हाथ रख सकते हो, जो कुछ आप पढ़ोगे आपके दाएं कान में जाए। क्योंकि साइंटिस्ट की स्टडी के मुताबिक जो चीज़ें हमारे दाएं कान में जाती हैं वो हमें ज़्यादा देर तक याद रहती हैं। हमारा दायां कान हमेशा लॉन्ग टर्म मेमोरी से जुड़ा हुआ है। शायद इसीलिए जब बच्चा पैदा होता है तो उसके कान में अजान दी जाती है। आप जिस चीज़ को याद कर रहे हो उसे ज़्यादा यूनिक बनाने की कोशिश करो। किसी भी चीज़ को यूनिक बनाने के लिए आप अलग अलग रंगों के हाईलाइट इस्तेमाल कर सकते हैं। आप अपने किसी भी पैराग्राफ की पहली 3 लाइनों को येलो कलर से हाईलाइट कर दें, उसके बाद वाली 3 लाइनों को रेड कलर से हाईलाइट कर दें, उसके बाद वाली 3 लाइनों को ग्रीन कलर से हाईलाइट कर दें। इसी तरह जब आप पढ़ोगे तो आपके दिमाग को एक यूनिक चीज़ मिलेगी और वो उसे जल्दी याद करने की कोशिश करेगा। अब आप ज़रा इमेजिन करो कि आप किसी पार्क में रोज़ाना जाते हो और वहाँ पर काले रंग के बहुत सारे कुत्ते होते हैं। एक दिन आप गए, वहाँ पर बहुत सारे काले कुत्तों के अंदर एक वाइट कुत्ता भी था। तो क्या फिर आपको वो भूलेगा वाइट कुत्ता? वो आपको कभी भी नहीं भूलेगा। इसी तरह जो यूनिक चीज़ें होती हैं, जो अलग चीज़ें होती हैं, वो हमारे लॉन्ग मेमोरी में चली जाती हैं।
इसीलिए किसी भी टॉपिक को ज़्यादा से ज़्यादा यूनिक बनाने की कोशिश करो। आप उसे फिजिकली भी यूनिक बना सकते हैं और पढ़ते हुए भी आप उसे यूनिक पढ़ सकते हैं। अब इस ट्रिक के बाद जो ट्रिक है वो है अपने आप को पढ़ाओ। हमारा दिमाग किसी भी ऐसी चीज़ को लॉन्ग टर्म मेमोरी में नहीं भेजता जो क्लियर नहीं होती। अगर कोई टॉपिक आपके दिमाग के अंदर मुकम्मल क्लियर है तो वो आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में चला जाएगा, और अगर आपने उसे रटा हुआ है वो मुकम्मल क्लियर नहीं है तो वो आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी में रहेगा और कुछ देर बाद वहाँ से ख़त्म हो जाएगा। हमारा कोई भी टॉपिक उस वक़्त क्लियर होता है जब हम किसी को पढ़ाते हैं। अब आपके पास पढ़ाने के लिए कोई शख्स या कोई आदमी नहीं, लेकिन आप खुद तो उस वक़्त मौजूद होगे, इसलिए जो कुछ आपने पढ़ा है, जो कुछ आपने समझा है, उसे खुद को ही समझाना शुरू कर दो। अगर सिंपल वे में मैं बोलूं, जो कुछ आपने पढ़ा है उसे अपने आप को खुद समझाओ, अपने आप को टीच करो। अगर आप कोई टॉपिक पढ़ने के बाद अपने आप को पढ़ाते हो तो चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं कि वो चीज़ आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाएगी। और वैसे भी अगर आप अपने आप को समझाओगे तो उससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ेगा। हमारे दिमाग के अंदर बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं। जब आप किसी चीज़ को पढ़ते हो और फिर खुद उस चीज़ को समझते हो, अपने आप को पढ़ाते हो, तो उससे हमारे दिमाग के न्यूरॉन्स कनेक्शन एकदम मजबूत हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, और फिर वो चीज़ आपको कभी नहीं भूलती। और जब आप किसी चीज़ को कुछ दिनों के बाद रिवाइज नहीं करते तो वो न्यूरॉन्स कनेक्शन कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं। अगर आप किसी टॉपिक को पढ़ने के बाद नेक्स्ट 6 माह के अंदर 5 दफ़ा रिवाइज कर लोगे तो ऐसे न्यूरॉन्स कनेक्शन बन जाएंगे जो कभी भी कमज़ोर नहीं होंगे। अगर आप अपने दिमाग की न्यूरॉन्स कनेक्शन को मजबूत करना चाहते हो तो अपने आप को समझाना शुरू कर दो। जो कुछ आप पढ़ते हो उसे खुद को पढ़ाना शुरू कर दो। इस ट्रिक के बाद वाली ट्रिक है पढ़ने के बाद सोना। देखो भाई, ये जो हमारा दिमाग है इसके भी कुछ कवानीन हैं। अब आपका दिमाग हर वक्त डेटा शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी में नहीं भेजता रहता और ना ही हर वक्त न्यूरॉन्स कनेक्शन बनाता रहता है। जब आप सो जाते हो उस वक्त आपका दिमाग ये सारे काम करता है। अगर मैं सिंपल वे में कहूँ, सारा दिन आप अपने दिमाग के अंदर डेटा इंफॉर्मेशन लेके शॉर्ट टर्म मेमोरी में रखते रहते हो और फिर जब आप सो जाते हो तो हमारा दिमाग उस शॉर्ट टर्म मेमोरी में से जो इंफॉर्मेशन उसे अच्छी लगती है, जो इंफॉर्मेशन यूनिक होती है, उसे उठा के लॉन्ग टर्म मेमोरी में भेज देता है और वो चीज़ फिर आपको याद रहती है। इसीलिए किसी भी टॉपिक को याद करने के बाद सोना बहुत ज़रूरी है। और जो कुछ आपने नया सीखा होता है तो सोने के बाद हमारा दिमाग उस चीज़ के लिए न्यूरॉन्स कनेक्शन बनाना शुरू कर देता है। अगर आप किसी टॉपिक को याद करने के बाद सोते नहीं हो तो फिर बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं कि क्या आप उस टॉपिक को भूल जाओगे या आप नहीं भूलोगे। मगर आप उन चीज़ों को अगर फॉलो करते हो जो आपको मैंने इस वीडियो के अंदर बताई हैं, किसी भी चीज़ को याद करोगे तो बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाएंगे कि डेटा आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाए और आप उस चीज़ को लंबे अरसे तक याद रख सको।